उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। कुछ बुढ़ापा जन या उम्र जनित व्याधियां होती हैं, जैसे एक समय के बाद शरीर का डीजनरेट होना, सिकुड़ते जाना, गाल, दांत, आंख, कान, इस सब का सिकुड़न होता है। तो जैसे पौधा लगा, फिर उसमें मंजरी लगी, फूल लगे, फिर फल आए, फल पूर्ण यौवन पाया, पक गया, अब धीरे धीरे फल सूखा, सिकुड़ गया, गिर गया। ऐसे जीवन का भी तो, हालांकि जीवन नष्ट नहीं होता, बस उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, सब तत्व अपने आप में चला जाता है, और जो हमने कर्म किया वही मन वृत्ति रूप में अगला जीवन कैरी कर लेता है। और यदि कोई परमात्मा को प्राप्त हो गया तो फिर उसका हो गया समापन, मोक्ष, ममना इच्छा, जीते जी भी मोक्ष होता है। तो अब आते हैं दर्द। देखिए, जो भी रोग व्याधि है वो ज्यादातर आपके पेट से होते हैं। सारे संसार का रिसर्च है और आज तक का रिसर्च है कि 85% रोग आपके बड़ी आंतों से लगते हैं। अगर केवल कॉलन हेल्थ, बड़ी आंतों को सुधार लिया जाए, ठीक किया जाए, तो आपको रोग व्याधि नहीं लग सकती। अच्छा, नहीं तो नहीं कह सकते, क्योंकि प्रदूषण है, जहर है हवाओं में, विष है पानी में, और भोजन में तो पूरा पेस्टिसाइड क्या क्या मिला रहे हैं। लोग मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी करेंगे, अपने बच्चों की हत्या कर देंगे, माँ बाप का कत्ल कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लोग तो आध्यात्म और धर्म से दूर हो गए, सिर्फ आधुनिकता में उनको धन दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। अगर आप सही सच्चे अपने सत्य मार्ग पे हो तो झोपड़ी में भी बड़े महाराजा निवास कर सकते हैं, और महलों में भी दरिद्र और भिखारी निवास कर सकते हैं। तो धर्मयुक्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि हर जगह मिलावटखोरी की जा रही। अब फल देख लीजिए, कोई फल ऐसा नहीं बचा जिसमें विष ना मिलाया जाए, कोई सब्जी ऐसी नहीं बची मुनाफा कमाने के लिए उसके अन्याय न किया जाता हो। कोई पशु ऐसा, जैसे दूध हम पीते हैं गाय का, भैंस का, पहले 25 से 30 बच्चा देती थी एक गौ माता, अब 3 बच्चे में उसके दूध और शरीर को निचोड़ लिए जाते हैं, जितना काम लिया जा सकता है दूध निचोड़ के पी लिया, उसके बाद कटवा दिया उसको। तो ये व्यवस्थाएं हमारे जीवन को नुकसान तो पहुंचाती है। तो अब करना क्या है, ऐसी विकट परिस्थितियों में क्या करना है, कुछ समाधान है, उसके बाद में आपके क्वेश्चन आंसर। समाधान ये है, पहला समाधान, जिनके पास अपना घर है, भगवान ने कृपा करी है, अपना परिवार मकान दिया है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, फिर समझ जाएंगे। मेरी एक चचेरी बहन थी, वो जमशेदपुर टाटा में रहती थी। 3000 रुपये उसके पति कमाते थे, और 3000 में 2000 दारू पी जाता था, नालायक थे। किसी तरह कुछ पैसे बचा के, उसके पास सब्जी और कपड़े खरीदने के पैसे होते नहीं थे, 3 बच्चे थे, 50 गज का घर था, उस पर उसने 20-30 गमले लगा लिए। गमले में थोड़ा रेत, थोड़ा गोबर, थोड़ी मिट्टी, इसको मिला के और डाल लिया, और उसमें क्या कर दिया, एक में 4 भिंडी के पौधे, 2 बैंगन, कहीं पे मिर्ची, कहीं शिमला मिर्च, टमाटर, ऐसे करके उसने सालों भर की सब्जी उससे उगाते मैंने देखा, और अपनी सब्जी बिना कीटनाशक के करती थी। अब इसमें क्या था, उस रोज आधे 1 घंटे वो इसी में रहती। अब किसी में इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति हो कि कोई आधा 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए खर्च कर सके उस काम में, टीवी मोबाइल से दूर होकर, तो बात बन सकती है। पहला तो ये है। अब क्या है, दूध सबको अच्छा चाहिए, गाय किसी को नहीं पालना, छाया सबको चाहिए, पेड़ नहीं लगाना, जल अच्छा सबको चाहिए, लेकिन हवन या वर्षा के लिए कुछ प्रयास नहीं करना। मतलब है, प्राप्त तो सब कुछ करनी, त्याग नहीं करनी, चवन्नी भी दान नहीं करना, गोदान का पुण्य प्राप्त करना है, मुश्किल ये है। तो अब इसमें फिर भी आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेरे जैसा कुछ जीवन अपनाइए, रास्ता है। पहला तो जितने भी कैंसर हुए हैं ना दुनिया में, उसमें ये रिसर्च आया है कि जिनके भोजन में 6-7 घंटे से कम गैप होता है, उन्हीं को कैंसर लगा है। मतलब जो बार बार खाते हैं ना, शरीर में कैंसरस सेल तो उपलब्ध होता है, उसको अधिक भोजन मिलने की वजह से वो अनियंत्रित हो जाता है और ग्रो करने लगता है। जो सेल अधमरे रह जाते हैं, जैसे एक सेल होता है डेड हो जाता है, एक जो है जिंदा भी होता रहता है, एक बीच में होता है कुछ मरता है, कुछ जीवित ही रहता है। वो सेल जब अनियंत्रित होकर ग्रो करते हैं तो ये कैंसर बन जाता है। तो पहला क्या कर सकते हैं, एक बार भोजन मुंह में डाल दिया ना, तो पेट भर के आप खा लें, और 6-7 घंटे मुंह में कुछ न डालें। पानी, जूस ये डाल सकते हैं।
दूसरा, फल भी खाते हैं ना तो उसको भोजन माने। ये नहीं कि फल तो मिठाई, लड्डू, फल, दही, घी ये सब खा लिया, ये सब भोजन मानते नहीं। खाने के बाद ऊपर से खा लिया। हमने इनको कहा कि कम से कम आधा पौना किलो फल खाओ, तो उन्होंने क्या किया कि जितना भोजन करती थी उतना तो करी, ऊपर से और खा लिया आधा किलो। तो आप कम किया नहीं, खा जगह बनाया नहीं, उसको और डाल दिया। अब वो बताए फल लाभ करेगा हानि करेगा, ये समझने की बात है। वास्तव में स्वास्थ्य एक शिक्षा है, धन कमाना भी एक शिक्षा है, अच्छा जीवन जीना शिक्षा। आप जितने शिक्षित होते जाएंगे आपके जीवन में रास्ते खुलते जाते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ये शिक्षा ही तो है। आध्यात्म क्या शिक्षा है? आध्यात्म आत्मा से अधिक, जो आत्मा से पार हो गया, आत्म तत्व में स्थित हो गया। अध्यात्म कामना पूर्ति नहीं करता, कामना के पार कर देता है। बचा ही नहीं कुछ, न राग न द्वेष, वीतरागी, कुछ बचा ही नहीं, पाना ही नहीं कुछ, न कुछ खोना है, न जीवन में कोई सुख है न मृत्यु में कोई दुख है। जो बच गया वही तो ईश्वर है और है, आप ही हैं।